हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं वीरपाल यादव आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ऑप्शन बाइंग के लिए एक स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी 100% तो कामयाब नहीं होती है, लेकिन 95% तक इसकी एक्यूरेसी है। लगभग 95% इस स्ट्रेटजी के तहत आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में फायदा क्या है? होता क्या है कि यदि आप ऑप्शन बाई करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में जितना प्रीमियम देना पड़ता है केवल उतना ही लॉस होने की संभावना है। लेकिन यदि ऑप्शन सेलिंग करते हैं यदि आप, तो ऑप्शन सेलिंग में उसमें लॉस अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन सेलिंग के फायदे जो है वो केवल एक है कि उसमें आप थीटा डीके के तहत जो प्रीमियम जीरो होने की तरफ बढ़ता है उसमें आप फायदा कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिट अनलिमिटेड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चांस रहते हैं। नुकसान केवल उतना होता है जितना आपका प्रीमियम गया है। ऑप्शन सेलिंग में एक नुकसान ये है कि उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए। एक सिंगल लॉट के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मार्जिन देना होता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में केवल और केवल जितना प्रीमियम दिया है केवल उतना ही मार्जिन लगता है, जिससे कि एक आम आदमी जिसके पास कम पैसे हैं, कम कैपिटल है, उसके साथ भी आदमी ऑप्शन बाइंग कर सकता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन यदि ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाता है कोई, तो उसमें निश्चित तौर पर उसे बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए और ऑप्शन सेलिंग केवल बड़े लोगों का काम है। धीरे धीरे आप जब सीखेंगे तो मैं निश्चित तौर पर आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग भी कम कैपिटल के साथ की जा सकती है। अच्छा, होता क्या है, तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक स्पेशल ट्रिक देने वाला हूं। मैं इस वीडियो में जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं उसमें जो हिंट बताऊंगा, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंत में एक ऐसी हिंट बताऊंगा जिसके तहत इस स्ट्रेटजी में या ऑप्शन बाइंग में आपको लाभ होने के चांस 95% तक बढ़ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले करते हैं चार्ट सेटिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर लगाएंगे। कौन सा इंडिकेटर लगाना है? सबसे पहले जाएंगे इंडिकेटर में, तो इंडिकेटर में चूज करेंगे, टैप करेंगे EMA। यहां पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें 2 बार मूविंग एवरेज लगाना है। यहां आके इसे कट कर देंगे। इसके बाद जो 9 मूविंग एवरेज है इसे 9 ही रहने देंगे, लेकिन इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसकी सेटिंग में जाके सबसे पहले इसके स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाकर इसके कलर को जो है ग्रीन कर देंगे और थिकनेस भी बढ़ा देंगे, जिससे कि स्पष्ट समझ में आए कि कब EMA क्रॉस हो रहा है। और दूसरे वाला जो हमने लगाया था इंडिकेटर, उसकी सेटिंग में जाएंगे और उसके कलर पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में इसे कर देंगे रेड। इसे रेड सिलेक्ट कर देते हैं, इसकी थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। एक गलती कर दी है, ऐसे दोबारा से करते हैं। देखिए ये EMA 9 की जगह 22 करना था, इसे कर देते हैं 22। एक EMA 9 का और एक EMA 22 का। हम लोग इस समय 5 मिनट के चार्ट पर टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही रखना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको प्रीमियम निकालना है, अपना मार्जिन निकालना है और मार्केट से बाहर चले जाना है। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं, बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की, कि किस स्ट्राइक प्राइस की आपको पुट या कॉल खरीदनी है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग के लिए आपको नियरेस्ट एट द मनी या फिर एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस ही लेनी है। आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेने से आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपको प्रॉफिट होने के चांस बहुत रेयर रह जाएंगे, क्योंकि थीटा डिके होता है और जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है पर्टिकुलर इंडेक्स और आपका प्रीमियम
जीरो हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस सबसे मस्ट है। यदि आपने दूर की स्ट्राइक प्राइस ले ली, भले ही मार्केट आपके व्यू के हिसाब से बढ़ा, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस एट द मनी या फिर नियरेस्ट एट द मनी की चूज करनी है। जैसे कि इस आज निफ्टी बंद हुआ 19,731 पर, तो 19,731 में तो लगभग 19,700 की पुट खरीदेंगे। यदि कॉल खरीदने के लिए होगा तो 19,800 की या 19,750 की कॉल खरीदेंगे। तो जैसा कि आगे चार्ट में बताएंगे कि कब कॉल खरीदनी है और कब पुट खरीदनी है, ये चार्ट के हिसाब से तय करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि इंडेक्स कौन सा चूज करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, फिन निफ्टी या मिड सेलेक्ट निफ्टी। सबसे बेस्ट यदि ऑप्शन बाइंग में मेरे हिसाब से है तो सबसे बेस्ट आप निफ्टी चूज कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में क्या होता है, हम लोग इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स लेंगे। ऑप्शन बाइंग के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स सबसे बेटर होता है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट आता है वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सबसे सटीक रहता है और इसमें प्रॉफिट होने के परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस स्ट्रेटजी के तहत आपका सक्सेस रेट निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा होता है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिन निफ्टी या मिड सेलेक्ट में इसके सक्सेस रेट कम हो जाता है इस स्ट्रेटजी का। उनके लिए भी अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन आज जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं इस स्ट्रेटजी में आपको निफ्टी 50 में सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है। बाई करना है, आगे चर्चा करते हैं कि बाई करना कब है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने पोजीशन के लिए ये ड्रॉ किया है, उसमें देख रहे हैं आप, जब 9 EMA 22 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ डिसिसिवली काटता है तो हमें पुट बाई करनी है। जब 9 EMA 22 EMA को ऊपर से डिसिसिवली काटता है तो हमें क्या करना है, पुट बाई करनी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे बेस्ट जगह थी, सबसे बेस्ट पोजीशन थी जब आप पुट बाई कर सकते थे। यहाँ देखिए 19,810 से लेके लगभग 19,668 तक का लो बनाया है, लेकिन इससे आपको लेना देना नहीं है। आपको अपना प्रॉफिट इन दो कैंडलों में ही बुक कर लेना था, 19,731, 19,812, 731, यानी कि लगभग 70-80 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होने वाला था। इसी तरह से कॉल बाई करने के लिए यहां देखिए, कॉल बाई करने के लिए जब 9 EMA 22 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ डिसिसिवली काटे, एक बहुत तेजी के साथ काटे। 9 EMA ने 22 EMA को कितना शार्प काटा है, और ये आपका प्रॉफिट केवल 2-3 कैंडलों के बाद यहां तक प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन उसके बाद मार्केट जो बहुत ऊपर तक गया, आपकी पोजीशन बनती लगभग 19,880 के 680 के आसपास, और ये गया है 19,800 के आसपास तक, 19,800 तक गया, यानी कि 120 पॉइंट का मूव दिखाया। लेकिन आपको केवल प्रॉफिट बुक करने के लिए 680 से 735 के आसपास तक प्रॉफिट बुक कर लेनी थी। ये तो आपका फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया। यदि 9 EMA 22 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ डिसिसिवली काटता है तो आपको कॉल बाई करनी है, और यदि 9 EMA 22 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ डिसिसिवली काटता है तो आपको पुट बाई करनी है। ये तो फर्स्ट कंफर्मेशन है। केवल एक कंफर्मेशन के आधार पर मार्केट में कभी भी ऑप्शन बाई नहीं किया जाता, क्योंकि आपने किसी एक कंफर्मेशन या एक इंडिकेटर के आधार पर यदि आपने डिसीजन ले लिया और यदि वो डिसीजन रॉन्ग हो गया तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो सेकंड कंफर्मेशन के लिए यहां पर
सबसे पहले देखते हैं एक ऐसा कैंडल बनाओ, एक ऐसा बार बनाओ जो कि बिग बार के तहत डिफाइन करता हो, जिसकी बिग ऊपर की बिल्कुल कम हो। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और यहाँ भी बहुत कम है, इसे जो है बिग बार कहते हैं। अगर एक बिग बार बनाया है ऊपर की तरफ और ग्रीन कैंडल बनी है ऐसी जिसमें ऊपर और नीचे की बिग नहीं है, तो इस कैंडल के बाद आप पोजीशन बना सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट पोजीशन में यानी कि पुट बाई करने में, यहां देखिए, ये देखिए ये इसकी इस कैंडल की न नीचे की बिग है ज्यादा न ऊपर की बिग है, और यहां बिल्कुल राइट पोजीशन थी जब आप पुट बाई कर सकते थे। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कब का लेना है? यहां जो स्टॉप लॉस दिख रहा है ये इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, मेरे हिसाब से ये देखिए जो आपका बिग बार है, बिग बार का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपकी ये कैंडल स्टार्ट हुई है, बस वही पॉइंट लेना है। इस पॉइंट पर ही आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है। ऑर्डर लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं लगाता हूं, आप लगा भी सकते हैं क्योंकि जब मार्केट घूमता है तो पर पता ही नहीं लगता। तो जैसे कि आपने मन में सोच लिया और यदि मार्केट यहां तक पहुंचता है वापस, तो आपको बिना सोचे समझे अपना लॉस बुक कर लेना है, क्योंकि ज्यादा इंतजार करने से क्या होगा कि आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे। तो जितना नुकसान उसके तहत हो गया स्टॉप लॉस के तहत, बस वही भी बात खत्म कर लेनी चाहिए। ये देखिए इसका ये यहाँ कैंडल शुरू हुई थी, जो जिस बिग बार के तहत आप पोजीशन बनाने जा रहे हैं उसी बिग बार की स्टार्टिंग पॉइंट को ही आपको लेना है एज ए स्टॉप लॉस। यहां देखिए यहां आपने पोजीशन बनाई, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है इस पॉइंट का 19,683 680 के आसपास आपने पोजीशन बनाई। स्टॉप लॉस है 19,644, लगभग 40 पॉइंट का। अब मैं जो तीसरी हिंट देने वाला था, जो बताया था मैंने वीडियो के स्टार्ट में, एक ऐसी हिंट दूंगा जो कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को 95% तक बढ़ा देगी। वो ये है कि जिस समय इंडेक्स के चार्ट को आप वॉच कर रहे हैं, जिस समय आप इंडेक्स के चार्ट को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ईएमए को क्रॉस होते हुए देखते हैं और बिग बार देखते हैं और तुरंत आप पोजीशन बना लेते हैं, सेम उसी समय आप जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट बाई करने जा रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम के चार्ट को भी देखना है। यदि प्रीमियम पर कैंडलें बड़ी बड़ी बन रही हैं, यानी कि प्रीमियम एकदम से भागता है, जैसे कि आपने पुट बाई करने जा रहे हैं और पुट का प्रीमियम एकदम से भागना शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पर आपका तीसरा कंफर्मेशन हो गया। निश्चित तौर पर आपको पता लग गया, आपको तीसरी कंफर्मेशन मिल गई कि अब इसका प्रीमियम भागने वाला है और मैं इसमें पैसे कमा सकता हूं। क्योंकि यदि प्रीमियम नहीं भाग रहे हैं और सारे इंडिकेटर आपके दो इंडिकेटर कह रहे हैं, ईएमए और बिग बार कह रहा है कि पोजीशन बनाइए, लेकिन यदि प्रीमियम नहीं भाग रहे हैं इसका मतलब बायर है ही नहीं। जब बायर है नहीं तो आपके प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, और वो धीरे धीरे डिके हो जाएगा, आपका नुकसान होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए तीसरी कंफर्मेशन आपको देखनी है, आपको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को देखना है कि प्रीमियम एकदम से भागना शुरू होता है कि नहीं, बड़ी बड़ी कैंडलें बनना शुरू हो रही हैं। और एक दूसरी बात है इसमें स्पेशल हिंट के तहत, यदि आप लोग लाइव ट्रेडिंग देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें लाइव ट्रेडिंग देखने को मिले, तो इसके लिए आपको मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं। किस तरह से करवाने हैं? आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और लोगों को उसको प्रमोट कर सकते हैं, लोगों के चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा। और इस ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी है मेरे पास, ये तो एक स्ट्रेटजी है, कई स्ट्रेटजी है। उन अलग अलग स्ट्रेटजी को किसी और दिन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर लाइव आ सकता है, तो उस समय मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। और मार्केट में जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो जानकारी मिलती है, वो सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि अभी तो
चार्ट बनाया है और यहाँ में पहले से जो हो चुका है उसी की तरह मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ इस बिग बार बनाया है, या ये में क्रॉस हुआ है, या ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जब लाइव क्लास में असली परीक्षा जो होती है वो लाइव क्लास में होती है, क्योंकि डिसीजन वही लेना होता है। अभी तो कहीं भी बताया जा सकता है, कैंडल दिख रही है, तो इसलिए लाइव ट्रेडिंग सबसे बेस्ट। अगर सही असली नॉलेज लेनी, एक्चुअल नॉलेज लेनी है तो आपको लाइव क्लास देखनी चाहिए, लाइव ट्रेडिंग देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो लगभग जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसका 10 से लेकर 20% तक का यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इस चक्कर में नहीं रहना है कि हमारा 10 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 2 गुना एक ही दिन में हो जाए। ये संभावनाएं बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है, आपने की है ऑप्शन बाइंग, और ऑप्शन बाइंग में थीटा डेके के तहत आपका प्रीमियम घटता चला जाता है, डेके होने लगता है, गलने लगता है। तो आपका प्रीमियम गलने से पहले आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 2-3 कैंडल बनी, आपका लगभग 10 से लेकर 20% के आसपास तक प्रॉफिट हुआ और आपको प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट को गुड बाय कह देनी है। दोबारा अगर फिर से सेम ये भी क्रॉस बनता है, डिसीसिव क्रॉस, शार्प यदि क्रॉस नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनानी है। और मैं इस वीडियो के अंत में एक डिस्क्लेमर दे दूं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बेहद खतरनाक है, ऑप्शन बाइंग भी खतरनाक है, ऑप्शन सेलिंग भी खतरनाक है। इसलिए जो भी करें आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें, अपने फंड मैनेजर की सलाह के आधार पर करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप ट्रेडिंग करें। मैं केवल लर्निंग पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं, मैं किसी को कोई टिप नहीं देता, कोई सलाह नहीं देता, मैं केवल लर्निंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों किस किस को लाइव ट्रेडिंग देखनी है, जिस किसी को लाइव ट्रेडिंग देखनी हो बिलो कृपया सपोर्ट करें। तो दोस्तों किस किस को लाइव ट्रेडिंग देखनी है कमेंट में आकर हमें बताएं कि भैया मुझे लाइव ट्रेडिंग देखनी है, तो मैं निश्चित तौर पर कुछ अरेंज करूंगा, कुछ व्यवस्था करूंगा जिससे कि आपको लाइव ट्रेडिंग मार्केट आवर्स में दिखा सकूं। और आप लोग सपोर्ट करने के लिए वीडियो को प्रमोट करिए, जिससे कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग में आपसे बात कर सकूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि काम का लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।